राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से धर्मराज युधिष्ठिर ने आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनकर कहा, हे मधुसूदन, आपके श्रीमुख से आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली इंदिरा एकादशी के महात्म्य और कथा को सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ। अब मैं आपसे आश्विन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी की कथा और महात्म्य सुनने का इच्छुक हूँ। इस एकादशी व्रत का नाम क्या है? इस एकादशी व्रत से किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है? इस व्रत को करने का क्या विधान है? ये आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम आप सभी को बहुत ही सुंदर कथा सुनाने वाले हैं, पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। तो सुनिए भक्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, कुटिनंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी के व्रत से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के दिन सुयोग फल की प्राप्ति हेतु मनुष्य को भगवान श्री विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। पूर्ण विधि विधान से भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को इच्छित वर की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। हे धर्मराज, जो फल प्रभु की कठोर तपस्या करने पर प्राप्त होता है, वही फल इस एकादशी के दिन व्रत अनुष्ठान से सहज रूप से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करने वाले मनुष्य को कभी यम के दंड का भय नहीं रहता। मनुष्य को अपने जीवन काल में सदैव पाप कर्म करने से बचना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का किसी भी स्वरूप में पूजन और स्मरण हमेशा सुखदायी और पाप नाशक रहता है। किंतु पापांकुशा एकादशी के दिन किया जाने वाला भगवान श्री हरि का पूजन और कीर्तन मनुष्य के सभी कष्टों का निवारण करता है। इस व्रत के फल स्वरूप मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति सहज रूप में होती है। हे राजन, अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः तुम इसे बड़े ध्यान से सुनना। तो एकादशी व्रत प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि हम सभी साधारण मनुष्यों से जीवन में अनेकों पाप जाने अनजाने में हो ही जाते हैं और यह एक ऐसा व्रत है जो हमें पापों से मुक्ति दिलाता है। तो बहुत ही सुंदर दिव्य कथा है। इसका सभी भक्त बहुत ही भक्ति भाव के साथ इस कथा का आनंद लेंगे। प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला में क्रोधन नामक एक बहेलिया निवास करता था। वह अपने स्वभाव से बड़ा ही क्रूर अत्याचारी था। उसने अपना संपूर्ण जीवन लूटपाट, मदपान, पर स्त्री गमन और पाप कर्मों की संगति में ही व्यतीत किया हुआ था। एक दिन जब उस बहेलिये का अंतिम समय आया, तब यमराज ने अपने दूतों को भेज कर उसे संदेश पहुंचाया। यमदूत बोले, हे क्रूर, तुम्हारे जीवन का अब अंतिम समय आ गया है। कल तुम्हारा अंतिम दिन है। कल हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। बहेलिया ने जब ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए और वह भय का मारा व्याकुल हो गया था। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वह इस अवस्था में क्या करे। अतः वह वन वन भटकता ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। आश्रम में ऋषि को अपने सम्मुख पाकर उनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करने लगा। क्रोधन ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे अपने जीवन काल में सदैव पाप कर्म ही किए हैं। मेरा अंतिम समय निकट आ गया है और मैं भय के मारे व्याकुल हो गया हूँ। हे शरणागत वत्सल, आप अपनी शरण में आए इस पाप दुराचारी का उद्धार करें। मुझे इस पाप कर्म से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताएं। अपनी शरण में आए मनुष्य का उद्धार करना एक ऋषि का परम कर्तव्य होता है। इसी कर्तव्य के अनुसार ऋषि अंगिरा ने कहा, हे दुराचारी, तुमने सत्य कहा। तुमने अपने जीवन काल में कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं है, किंतु यह प्रभु की ही दिव्य लीला है कि जो तुम्हें अपने अंतिम समय में सद्बुद्धि प्रदान कर मुझे समक्ष प्रस्तुत किया है। अतः हे क्रोधन, अपनी इस पाप मुक्ति का उपाय बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। अब से अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी तिथि, जिसे पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसका विधि विधान से व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप कर्मों का नाश हो जाएगा और तुम स्वर्ग के भागी बनोगे। महर्षि अंगिरा के कथन अनुसार उस बहेलिये क्रोधन ने
पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से पापांकुशा व्रत का अनुष्ठान किया और स्वयं को पूर्ण रूप से श्री हरि विष्णु को समर्पित करते हुए व्रत का समापन भी किया। व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन फल स्वरूप पहलिए के सारे पापों का नाश हो गया और वह भगवान श्री हरि विष्णु के भेजे गए गरुड़ पर सवार होकर अपने परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। यमराज के भेजे गए यमदूत बड़े ही कौतूहल से इस संपूर्ण लीला को देखते रहे और बहेलिए को साथ लिए बिना ही पुनः यमलोक प्रस्थान कर गए। हे युधिष्ठिर, इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के सर्व पापों का नाश होता है, मनुष्य की कुमति सुमति में परिवर्तित हो जाती है। इस एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु का किया हुआ पूजन अनंत फल प्राप्ति करवाता है। अपने पाप कर्मों से हमेशा भयभीत रहने वाले मनुष्य को सदा इस एकादशी व्रत का अनुष्ठान पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से करना चाहिए। व्रत की समाप्ति में निमंत्रित ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा देकर संतुष्ट मन से विदा करना चाहिए। अब हम आपको एक बहुत ही सुंदर कथा और सुनाते हैं, तो सुनिए भक्तों। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। क्षीर सागर में एक त्रिकूट नामक प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ पर्वत था। उसकी ऊंचाई आसमान छूती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर काफ़ी विस्तृत थी। उसके 3 शिखर थे, पहला सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा लोहे का। इनकी चमक से समुद्र, आकाश और दिशाएं जगमगाती थीं। इनके अलावा उसकी और कई छोटी चोटियां थीं जो रत्नों और कीमती धातुओं से बनी हुई थीं। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर इस पर्वत के निचले भाग से टकराती, जिससे प्रतीत होता कि समुद्र इनके पांव पखार रहा था। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवर बसेरा बनाए हुए थे। इसके ऊपर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। इस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में एक तपस्वी महात्मा रहते थे जिनका नाम वरुण था। महात्मा वरुण ने एक अत्यंत सुंदर उद्यान में अपनी कुटी बनाई थी। उस उद्यान का नाम ऋतुमान था। इसमें सब ओर अत्यंत दिव्य वृक्ष शोभा पा रहे थे जो सदा फलों से फूलों से लदे रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा सा सरोवर भी था जिसमें सुनहरे कमल भी खिले रहते थे तथा विविध जाति के कुमुद, उत्पल, शतदल कमल अपनी अनूठी छटा बिखराते थे। हंस, चक्रवाक और सारस आदि पक्षी झुंड के झुंड भरे हुए थे। मछली और कछुओं के खिलवाड़ से कमल के फूल जो हिलते थे उससे उनका पराग झड़कर सरोवर जल को अत्यंत सुगंधित कर देता था। कदम्ब, नरकुल, बेंत, वेन आदि वृक्षों से ये घिरा रहता था। कुंद, कुरबक, अशोक, सिरस, वन मल्लिका, सोन जूही, नाग, हरसिंगार, मल्लिका, शतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्षों से प्रत्येक ऋतु में यह महात्मा वरुण का सरोवर शोभायमान रहता था। क्षीर सागर से त्रिकूट पर्वत पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बार एक दर्दनाक घटना घट गई। इस पर्वत के घोर जंगल में एक विशाल मतवाला हाथी रहता था। वह कई शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। उसके पीछे बड़े बड़े हाथियों के झुंड चलते थे। इस गजराज से उसके महान बल के कारण बड़े से बड़े हिंसक जानवर भी डरते थे, किंतु एक बात यह भी थी कि उसकी कृपा से लंगूर, भैंसे, भेड़िए, हिरण, रीछ, बनेले कुत्ते, खरगोश आदि छोटे जीव निर्भय होकर घूमा करते थे, क्योंकि उसके रहते कोई भी हिंसक जानवर उस पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता था। गजराज मदमस्त था। उसके सिर के पास से टपकते मद का पान करने के लिए भंवरे उसके साथ गूंजते जाते थे। एक दिन बड़े जोर की धूप थी। वह प्यास से व्याकुल हो उठा। अपने झुंड के साथ वह उसी सरोवर में उतर पड़ा जो त्रिकूट की तराई में स्थित था। जल उस समय अत्यंत शीतल एवं अमृत के समान मधुर था। पहले तो उस गजराज ने अपनी सूंड से उठाकर जी भर के इस अमृत सदृश जल का पान किया। फिर उसमें स्नान करके अपनी थकान मिटाई। इसके पश्चात उसका ध्यान जल क्रीड़ा की ओर गया। वह सूंड से पानी भर भर कर अन्य हाथियों पर फेंकने लगा। दूसरे भी वही करने लगे। मदमस्त गजराज सब कुछ भूलकर जल क्रीड़ा का आनंद उठाता रहा। उसे पता ही नहीं था कि उस सरोवर में एक बहुत बलवान ग्रह भी रहता था। उस ग्रह ने क्रोधित होकर उस गजराज के पैर को जोरों से पकड़ लिया और उसे खींचकर सरोवर के अंदर ले जाने लगे। उसके पैने दांतों के गड़ने से गजराज के पैर से रक्त प्रवाह निकल पड़ा, जिससे वहां का पानी लाल हो गया। उसके साथ के हाथियों और हथनियों को गजराज की इस स्थिति पर बहुत चिंता हुई। उन्होंने एक साथ मिलकर गजराज को जल के बाहर खींचने का प्रयास किया, किंतु वे इसमें सफल नहीं हुए। वे घबराकर जोर जोर से चिंघाड़ने लगे। इस पर दूर दूर से आकर हाथियों के कई झुंडों ने गजराज के झुंडों से मिलकर उसे बाहर खींचना चाहा,
किंतु ये सम्मिलित प्रयास भी विफल रहा। सभी हाथी शांत होकर अलग हो गए। अब ग्रह और गजराज में घोर युद्ध चलने लगा। दोनों अपने रूप में काफी बलशाली थे और हार मानने वाले नहीं थे। कभी गजराज ग्रह को खींचकर पानी से बाहर लाता तो कभी ग्रह गजराज को खींचकर पानी के भीतर ले जाता, किंतु गजराज का पैर किसी तरह ग्रह के मुंह से नहीं छूट रहा था, बल्कि उसके तेज दांत गजराज के पैर में और गड़ते जा रहे थे और सरोवर का पानी जैसे पूरी तरह लाल हो गया था। गज और ग्रह के बीच युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में अधिक रक्त बह जाने के कारण गजराज शिथिल पड़ने लगा। उसे लगा कि अब वह ग्रह के हाथों परास्त हो जाएगा। उसको इस समय कोई उपाय नहीं सूझा और अपनी मृत्यु को समीप पाकर उसे भगवान नारायण की याद आई। पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा गजेंद्र मोक्ष स्तुति करने लगा। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और उसे आसमान की ओर इस तरह उठाया जैसे वह उसे भगवान को अर्पित कर रहा हो। अब तक वह ग्रह द्वारा खींचे जाने से सरोवर के मध्य गहरे जल में चला गया था और उसकी सूंड का मात्र वह भाग ही ऊपर बचा था जिसमें उसने लाल कमल पुष्प पकड़ रखा था। उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से भूलकर और अपने को पूरी तरह असहाय घोषित कर नारायण को पुकारा। भगवान समझ गए कि इसे अपनी शक्ति का मद जाता रहा और वह पूरी तरह से मेरा शरणागत है। जब नारायण ने देखा कि मेरे अतिरिक्त ये किसी को अपना पक्षक नहीं मानता, तो नारायण के ना के उच्चारण के साथ ही वह गरुड़ पर सवार होकर चक्र धारण किए हुए सरोवर के किनारे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गजेंद्र डूबने ही वाला है और वह शीघ्रता से गरुड़ से कूद पड़े। इस समय तक वह बहुत से देवी देवता भी भगवान के आगमन को समझकर वहां उपस्थित हो गए थे। सभी के देखते ही देखते भगवान ने गजराज और गजेंद्र को एक क्षण में सरोवर से खींचकर बाहर निकाला। देवताओं ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने सुदर्शन से इस तरह ग्रह का मुंह फाड़ दिया कि गजराज के पैर को कोई क्षति नहीं पहुंची। ग्रह देखते देखते तड़प कर मर गया और गजराज भगवान की कृपा दृष्टि से पहले की तरह स्वस्थ हो गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मादि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गिक सुमनों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि पर ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रैलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर चढ़कर अपने दिव्य धाम को चले गए। गजग्रह दोनों की अगले जन्मों की कहानी। गजग्रह को अपनी भक्ति और विष्णु के हाथों मुक्ति के चलते वैकुंठ में स्थान मिला। दोनों इस लोक में द्वारपाल हुए, जिनका नाम जय और विजय हुआ। आगे सनत कुमारों के श्राप से चलते दोनों हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंत वक्र हुए थे। गजग्रह दोनों के ऋषि कमल का नाम तो सबने सुना ही होगा, जिनके वंशज ऋषभ देव से जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था। वो कपिल मुनि महर्षि कर्दम के पुत्र थे। कर्दम ऋषि की पत्नी का नाम देवहूति था। उन्हीं के गर्भ से कपिल मुनि जन्मे थे, लेकिन उन्हीं देवहूति को कर्दम जी से पहले और भी संतानें थीं। उन्हीं कर्दम और देवहूति के कपिल मुनि से 2 बड़े पुत्र और थे, जो कि वेदज्ञ थे। एक बार एक राजा के यहाँ यज्ञ संपन्न कराए दोनों को जब धन मिला तो उसके लिए विवाद हो गया। तब दोनों ने एक दूसरे को ग्रह और गज होने का श्राप दे दिया। दोनों विष्णु भक्त थे। दोनों की बात सच भी हुई, लेकिन मौत से पहले उन्होंने तपस्या कर विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया, वरदान में मुक्ति मांग ली और इसीलिए अगले जन्म में उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण था और दोनों ने भगवान विष्णु के हाथों मुक्ति पाई।
यहीं पर समाप्त होती है कथा। कथा आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। आप सभी शायद जानते भी होंगे कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ हमें अपने जीवन की अनेक परेशानियों से, कष्टों से मुक्ति दिलाता है। जिस प्रकार से भगवान नारायण ने गज और ग्रहा दोनों का उद्धार किया, उसी प्रकार से भगवान नारायण गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने वाले अपने भक्तों का भी उद्धार करते हैं। तो यदि आप चाहें तो इस कार्तिक के मास में पूरे महीने प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी माता के समक्ष एक दीप प्रज्वलित करें। लड्डू गोपाल नारायण और शालिग्राम जी को स्नान कराकर उनके आगे दीप प्रज्वलित कर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। आप देखिएगा आपके जीवन में आ रही परेशानियों से आपको बहुत शीघ्र मुक्ति मिलेगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। नीलू मिश्रा के साथ आप सभी लोगों को पापांकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान का आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदा बना रहे। कथा पसंद आए तो शेयर भी करें। यहीं पर समाप्त करते हैं आज की कथा। बोलिए जय माता की। राधे राधे।